जब हमारे देश में सबसे खतरनाक जगह की बात होती है तो सबसे पहले भानगढ़ किले की बात होती है। 500 साल पुराने इस किले का इतना खौफ है कि लोग यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो रात को इस भानगढ़ किले में एक बार गया और दोबारा लौटकर नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर सरकार ने बोर्ड लगाकर रात के समय जाने पर रोक लगाया है। यह इतना खौफनाक और डरावना क्यों है, आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। भानगढ़ के इस किले का निर्माण भगवान दास ने सन 1573 ईस्वी में अपने छोटे लड़के माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला खुशहाल हुआ करता था। इस किले के चारों तरफ घनी आबादी रहा करती थी। फिर इस किले में एक ऐसी घटना हुई कि सारी खुशियां मातम में बदल गई। फिर लोगों के मन में इस किले के लिए खौफ बैठ गया। लोगों ने इस किले को छोड़ना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास के गांव वीरान हो गया। यहाँ तक कि यह किला आज भी इतना खौफनाक दिखाई देता है और आज भी यह किला वीरान पड़ा हुआ है। आज भी लोग इस किले के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। आज भी लोग इस किले के बारे में लोग यह बताते हैं कि इस किले से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और लोगों का कहना यह भी है कि जो रात के समय इस किले में एक बार जो गया और दोबारा लौटकर कभी नहीं आया। यही कारण है कि दिन में भी बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। अब आप सबके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा, आखिर क्यों इस किले को भूतिया या खौफनाक माने जाने लगा। इस किले को खौफनाक होने के पीछे कई सारी खौफनाक कहानियां लोगों द्वारा बताई जाती हैं। इन सब में सबसे फेमस, सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तो इस किले में बेहद खूबसूरत रत्नावती राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी की उम्र 18 साल थी। राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा बहुत दूर दूर हुआ करती थी। उनकी सुंदरता के कारण ही बड़ी बड़ी सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। एक बार राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बाजार गई थी। वहां से अपने लिए इत्र खरीद कर लाई। इतने में कुछ दूर खड़े व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। वह आदमी उसी राज्य का रहने वाला था और उसे काला जादू आता था। उसे काले जादू का मारती भी कहा जाता था। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर वह उन पर फिदा हो गया और वह लगातार राजकुमारी को घूरता रहा और वह मन ही मन सोचने लगा कि वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल कर ही रहेगा। अब वो काला जादू जानता था तो राजकुमारी को पसंद किए हुए इत्र की बोतल में से एक बोतल चुपके से उठाया और कुछ तंत्र मंत्र करके उसे चुपके से वापस रख दिया। असल में वह अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और वह राजकुमारी का पीछा करने लगा। अभी राजकुमारी कुछ दूर पहुंची ही थी कि उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में उस लड़की ने उस व्यक्ति को इत्र में तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से वहां कुछ न बोल सकी। जैसे ही यह बात राजकुमारी को पता चली, राजकुमारी ने वह इत्र की शीशी को वहीं पड़े एक बड़े काले पत्थर पर दे मारी, जिससे वह शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर गिर गया, जिससे उस इत्र पर किया गया काला जादू उस पत्थर पर हो गया, जिससे वह पत्थर लुढ़कता हुआ उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा। दरअसल उस व्यक्ति ने यह जादू किया था कि जो व्यक्ति इस इत्र को लगाएगा वह तांत्रिक के पास चला आएगा। जो कि इत्र पत्थर पर लग गया था तो पत्थर लुढ़कता हुआ उस तांत्रिक के ऊपर चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत किले में सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के बाद कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में युद्ध छिड़ गया और अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली व विशाल थी। अजबगढ़ के सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और सभी को मारने डाले। बच्चों को भी मार डाला और राजकुमारी भी नहीं बच पाई। कहा जाता है कि यह खतरनाक कत्लेआम के बाद यह किला श्रापित हो गया और उन नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी। किले के आसपास रहने वाले व गुजरने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और किले के तरफ जाने वाले लोग की गायब होने की खबर आने लगे। इसके चलते आसपास के रहने वाले लोग अपना मकान छोड़कर कहीं और चले गए, जिससे इसके आसपास का इलाका वीरान हो गया। इस किले की भूतिया होने की एक और घटना प्रसिद्ध है। जिस समय यह किला बनाया जा रहा था, किले के जमीन के पास ही एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु रहा करते थे। उन्होंने राजा से यह कहलवाया कि अपने किले की दीवारें इतनी ज्यादा ऊंची मत बनवाएं कि आपके किले की परछाई में मेरे कुटिया पर पड़े। लेकिन राजा ने किले की दीवारें इतनी ज्यादा ऊंची बनाई कि बाबा बालकनाथ की कुटिया पर किले की परछाई पड़ी, जिससे बाबा बालकनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बहुत से लोग आज भी यह मानते हैं कि यह बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से है। लेकिन दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, किले में
किले को भूतिया बनाने में हमारी सरकार का भी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत प्रेत विचार जैसी कोई भी चीज की कोई मान्यता नहीं दी गई है। आज तक कोर्ट ने भी कोई भी फैसला भूत प्रेत को मानकर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन सरकार ने ही भानगढ़ किले के बाहर नोटिस बोर्ड लगाया है कि शाम के समय इस किले में कोई नहीं जाएगा। वैसे दोस्तों, इस भानगढ़ किले के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह किला भूतहा है या नहीं? क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।